नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। तो आज हम लोग क्लास 10th के यानी एक्सरसाइज 9.1 का 12 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे पिछले एक वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। देखिए समुद्र तल मतलब समझिए समुद्र का गहराई, यानी ये मान लीजिए ये हो गया समुद्र का तल यानी जमीन। कोई देखिए समुद्र का जो हाईएस्ट गहराई है कितना है, प्रशांत महासागर का जो हाईएस्ट गहराई होगा आपको 12,000 मीटर ऐसे ही कुछ है, तो 12 किलोमीटर के आसपास है हाईएस्ट ऊंचाई। तो ये जो हाईएस्ट है, अब ये समुद्र का तल है यानी जमीन पे ही तल होगा। अब उस पे एक उसके किनारे पे एक क्या बना हुआ है, टावर बना हुआ है, ठीक है। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान को, यानी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस मतलब देखिए जैसे एयर होता है, जैसे आपको आप रनवे पे जाइए जैसे एयरपोर्ट पे तो एक ATC बनाया होता है। ATC होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। वैसे ही आप धमाल मूवी में देखे होंगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला वो जो सीन आया है धमाल मूवी में, ठीक है। तो उसी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी समझिए समुद्र किनारे है लाइट हाउस, जो कि समुद्र यह बात का पता लगाता है कि समुद्र में कौन जहाज़ किधर से आ रहा है, ठीक है, और कितना दूरी पे है। तो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के ऊपर कोई आदमी इस पर बैठा हुआ है, ठीक है, यानी ज़मीन से बहुत ऊंचाई पे है, समुद्र से बहुत ऊंचाई पे, ठीक है। कितना ऊंचा है, 75 मीटर है। कितना है, 75 मीटर ऊंचाई पर दिया है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण। अब देखिए यहाँ से जब ये आदमी देख रहा है तो मान लीजिए ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, पानी भरा हुआ है पूरा, कुछ देर के लिए समझ लीजिएगा। और इसके ऊपर दो हवाई जहाज़ जो है, मतलब हवाई जहाज़ नहीं, पानी वाला जहाज़, सॉरी पानी वाला जहाज़ जो है क्या आ रहा है, मतलब चल रहा है। तो जब मतलब जो आदमी है उस पानी वाला जहाज़ को देख रहा है तो एक को देख रहा है 30 डिग्री पे और एक को देख रहा है 45। तो देखिए 30 डिग्री जो देखा होगा यानी इसके समुद्र का तल से, यानी जो ये लाइट हाउस है उससे दूरी उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मान लीजिए को जो भी स्थान है उससे हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो कोण का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जब यहाँ से देखा होगा तो इसका अनुमान कोण क्वेश्चन में आपको दिया है, अनुमान कोण ना कि उन्नयन कोण। अनुमान कोण यानी आदमी जब यहाँ खड़ा है तो आदमी यहाँ देखेगा जहाज को, तो इसके आँख के पास बनेगा अनुमान कोण। आप लोग डॉट लाइन से यहाँ पे दिखाएंगे, इसके पास यानी आँख के पास जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का कोण, यानी तो यही 30 डिग्री इधर आके बन जाएगा कौन सा, यानी अनुमान कोण एकांतर कोण के नियम से यहाँ पे चला आएगा कौन सा, यानी आप लोग जानते होंगे एकांतर कोण यानी जब दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा मतलब प्रतिच्छेद करती है तो ई वाला कोण इस कोण का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एकांतर कोण के नियम से कहते हैं। तो एकांतर कोण के नियम से जब ये वाला कोण 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक तरह से समानांतर रेखा का कार्य कर रही है। फिर इसी क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 और फिर बाद में कितना हो जा रहा है 45 डिग्री, यानी जब फर्स्ट टाइम देखा तो कितना हो रहा है 45 डिग्री, यानी एक जहाज़ का, और दूसरे जहाज़ का जो है वो कितना है 30 डिग्री, दूसरे जहाज़ का है 45 डिग्री। फिर इसी से दूसरा जहाज़ यानी और जो है बढ़ रहा है, मतलब एक जहाज़ है जो इसके दोनों के बीच की दूरी है कुछ इसका ये जो मतलब देख रहा है यहाँ से आदमी, तो उसको ये दिखाई दे रहा है कितना पे 45 डिग्री पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 45 बना, तो ये भी एक अंदर कौन से नियम से ये भी कितना बन जाएगा, यहाँ भी 45 बनेंगे, ठीक है। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे, तो फर्स्ट वाला जहाज ये हो गया, सेकेंड वाला जहाज ये हो गया, ठीक है। जहाज के पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग नाम देते हैं, नाम दीजिए इसका A, B, C और D, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है जिसको हम लोग मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो हम लोग दूरी जो निकालते हैं उसको x माने हैं तो उसको लिख देंगे यहाँ पे, माना कि दोनों जहाज़ों के
बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपको निकल जाएगा, माने हम लोग क्या है, यानी बीच की दूरी सी डी बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे त्रिभुज में, यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बार लेंगे ए बी सी और एक बार लेंगे ए बी डी, यानी दो त्रिभुजों के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, एक बार इसको 45 डिग्री लेके और एक बार 30 डिग्री। तो पहले हम लोग 45 यानी त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये देखिए 45 है, तो अब रिलेशन किसका बैठाना है, इसका और इसका। तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो लिखेंगे tan और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 45, थीटा की जगह पे हो जाएगा 45 बराबर, यानी ए बी बट्टा क्या हो जाएगा बी सी। तो ए बी का जो मान दिया है कितना दिया है 1 और ए बी नहीं tan 45 का मान 1, ए बी का मान कितना हो जाएगा 75। तो बी सी, यानी बी सी को हम लोग क्या माने हैं, वाई माने हैं, तो इसको वाई रख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर। इसको हम लोग अभी समीकरण 1 मान के चलेंगे। फिर आगे हम लोग चलेंगे, अब इसी में त्रिभुज दूसरे त्रिभुज में लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किसमें, अब ए बी डी में लिखेंगे, ए बी डी में। तो ए बी डी में जब हम लोग आएंगे तो इसमें भी tan का ही रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें भी लंब और आधार का चर्चा है। तो tan, अब इसमें tan का क्या होगा 30 डिग्री का, तो इसमें हो जाएगा आपको ए बी बट्टा। अब आधार जो है ये दो पार्ट में, यहाँ से और यहाँ तक, लेकिन फिर यहाँ दो भाग में बटा हुआ है, तभी अभी हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहले बी डी लिखते हैं, ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा आपके पास, tan 30 का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√3 बराबर ए बी का मान हमको मालूम चल गया है, लेकिन बी डी का मान मालूम नहीं है। तो बी डी जो है दो भागों में है, तो इसको हम लोग दो भाग में जो है ना उसको लिख देंगे सी डी और प्लस बी सी, क्या हो जाएगा सी डी प्लस बी सी। तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा 75 बट्टा सी डी की जगह पे क्या हो जाएगा x और बी सी की जगह पे क्या हो जाएगा y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75, ठीक है। अब आप लोग y का मान निकालना है, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ पे निकला हुआ है। तो एक काम कीजिए, ये x बराबर क्या हो जाएगा 75 बराबर माइनस में y। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 75 माइनस y का मान कितना है आपके पास, सॉरी गलती हुआ यहाँ पे 75 और रूट में 3 होगा, गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसका गुना तो इसके साथ हो जाएगा, इससे गुना इसका, यहाँ पे भी रूट में अंदर क्या हो जाएगा 75√3 और ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे हम लोग y का मान रख देंगे, y का मान आपके पास कितना है 75, तो यहाँ पे आप लिख देंगे जैसे 75√3 और माइनस में क्या हो जाएगा 75, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर दे के लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से हम लोग 75 कॉमन लेंगे, तो 75 और रूट अंडर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे मीटर लगा दीजिएगा और लास्ट में लिखना है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी लिखेंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर, आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपको फिर दिया है क्या चीज़, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, हाँ, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 1.2 मीटर लड़की, आगे आप लोग लड़की को बनाएंगे 1.2 मीटर। सबसे पहले तो आप लोग ज़मीन बना लेंगे, ये हो गया ज़मीन। और लड़की का जो हाइट है वो बहुत मतलब छोटी है, छोटी क्या है मतलब ठीक है 1.2 मीटर, ठीक है।
तो ये लड़की का हाइट होगा 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब देखिए क्षैतिज क्या होता है, मतलब ये ऊपर वाला ये वाला हो गया क्षैतिज और क्या हो गया ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो 1.2 मीटर एक लड़की क्या दिया है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा में उड़ रहे मतलब देखिए, मतलब गुब्बारा जो उड़ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से वो देख रही है, तो कभी गुब्बारा उड़ के यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, तो क्षैतिज यानी इसी में उसका डोरी से मतलब डोरी बंधा हुआ है एक तरह से, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे गैस वाला जो बैलून होता है, वो जैसे हीलियम गैस हम लोग भरते हैं तो हवा में उड़ जाता है वो गैस, ठीक है, क्योंकि हल्का होता है बहुत ज़्यादा, और ठीक है। तो इसी में मतलब समझिए गुब्बारे को ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन का फिगर बुक में भी दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बनने क्या कैसे। अब चलिए अब एक काम कीजिए, अब यहाँ पे ये जो लड़की है इसके आँख से मान लीजिए इतना तो हाइट है, अब इस यहाँ से यानी इसका मान लीजिए इसका गर्दन होगा यहाँ पे, तो इस अपने आँख से जब गुब्बारा को देखेगी तो अभी जो फर्स्ट टाइम देख रही है, तो गुब्बारा को फर्स्ट टाइम देख रही है तो कितना डिग्री कोण पे है, 60 डिग्री कोण पे है। तो 60 डिग्री कोण पे मतलब यहाँ पे चलिए, अब इसका यहाँ से तो लड़के का हाइट है, तो इसी जस्ट सीधे में लेकर हम लोग चलेंगे यहाँ तक एगो, तो ये 60 डिग्री पे मतलब फर्स्ट वाला जो यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ये जो गुब्बारे को देख रही है कितना में देख रही है, 60 डिग्री कोण पे, यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण पे देख रही है, 60 डिग्री पे। फिर क्या कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद ये लड़की जो यहाँ पे थी वो चली आई मान लीजिए यहाँ पे, और तब गुब्बारे को देख रही है, तो वो कोण 60 से कितना बन जा रहा है, 30, 60 से कितना हो जा रहा है, 30, ठीक है। तो देखिए कुछ क्षण बाद जो लड़की तो वहीं पर रह रही है, ठीक है, लड़की कहीं नहीं जा रही है, यानी लड़की यहीं पे है और गुब्बारा मान लीजिए उड़ रहा है, तो एक बार देख रही है तो 60 डिग्री कोण बना है, और कुछ क्षण बाद गुब्बारा यहीं पे है, और कुछ क्षण बाद यानी लड़की के आंख से जो गुब्बारा का कोण है वो कितना बन जा रहा है, 30 डिग्री, यानी ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 60 है मतलब इस त्रिभुज, यहाँ इस त्रिभुज के लिए, और कुछ क्षण बाद चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए, देखिए इसमें दो कोण दिया है, एक कोण दिया है जो कि 60 डिग्री बना है, तो 60 डिग्री जो बना है समझिए इसके लिए ई वाला, और यहाँ कुछ क्षण बाद कितना डिग्री कोण बना है, 30 डिग्री के लिए, यानी लड़की यहीं पे खड़ी है, गुब्बारा इधर उधर जा रहा है, ठीक है, तो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिए गुब्बारा पहले यहाँ उड़ रहा था, कुछ समय बाद ये चला आया यहाँ पे, तो यानी गुब्बारा जो उड़ के चला यहाँ से और यहाँ तक चला है, ठीक है। तो इसी का जो है हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और एक काम कीजिए, और ये वाला जो है क्या है, लड़की का हाइट, और लड़की का हाइट है, अब भूमि से मतलब ये तो ज़मीन है, मेन ज़मीन यही है, ठीक है, और भूमि से ये जो मतलब गुब्बारा है, ये टोटल का टोटल जो दूरी दिया है भूमि से, ये दिया है टोटल 88.2 मीटर। अब ये लड़की कितना हाइट पे खड़ी है, 1.2 मीटर पे, तो जितना लड़की हाइट पे खड़ी है उसको तो 88.2 में से घटाना होगा, क्योंकि वो ज़मीन से देख रही है तो इतना बन रहा है, लेकिन इसके लड़की के आँख से तो इसका हाइट कम बनेगा, यानी 88.2 में से हम लोग 1.2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 87, ठीक है। आप लोग जरूर दशमलव घटाओ तो आता ही होगा, आप ही लोग देखिए 88.2 में से 1.2 घटाएंगे, यानी यहाँ तक क्या हो रहा है, 1.2, तो 1.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 87। अब इसका हम लोग नाम देते हैं, नाम देंगे ए बी, ठीक है, यहाँ पर नाम दीजिए सी और डी, ठीक है, सॉरी सी और डी नहीं, ए बी सी ये हो गया। फिर इसका भी नाम देना होगा हम लोग को, ए बी सी डी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा एफ, और इसको बोल देंगे जी, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग को निकालना क्या है, यानी ये वाला दूरी निकालना है कि एक गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ कितना दूर चलकर गया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, और ये क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब त्रिभुज इसमें देखेंगे, ना कि नीचे वाला, पूरा वाला त्रिभुज नहीं देखना है। इस त्रिभुज में दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज को बारी बारी से देखना है। एक बार त्रिभुज देखना है ए बी सी, और एक बार देखना है डी सी ई, ठीक है, दोनों में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए जब ये 87 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 87, ठीक है।
ये 87 है तो ये भी 87। अब ये y हम मान लिए, ये x माने, x इसलिए माने क्योंकि इसी को निकालना है, तो लिख लिए हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर हमने क्या माना, यानी दूरी BC बराबर क्या हो गया x। ठीक है, अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज, x मान लिए हम लोग। ठीक है, एक और चीज़ दिखा दीजिएगा, यहाँ पे AB बराबर है किसके, CD के, जो कि कितना है 87। ठीक है, और 87 कैसे आया, ये 87 आया 88.2 में से 1.2 घटा के, आप लोग चित्र में भी दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC आपके पास क्या बन रहा है, देखिए अब ABC, अब यहाँ तक नहीं, ABC तो छोटा सा नहीं त्रिभुज देखना, पूरा देखना, सॉरी, यानी पूरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे यहाँ पे ऐसे देखिए यहाँ से हो जाएगा AB और E, यानी ABE देखेंगे, ना कि ABC। ठीक है, ABE देखेंगे आप लोग, देखेंगे समकोण त्रिभुज AB और E में पूरा, यानी 30 डिग्री जो बन रहा पूरा देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE, चाहे हाँ लिख लीजिए, ठीक है, हाँ इसी को निकालते हैं हम लोग, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, रुक जाइए, इसको निकाल लेना पहले, छोटा वाला त्रिभुज को लिख लेना, समकोण त्रिभुज DCE निकाल लीजिए, क्योंकि आसानी होगा, नहीं तो फिर इसका मान निकाल के फिर उसमें रखना होगा। समकोण त्रिभुज DCE में, तो DCE जो है आपके पास क्या है, लिखिएगा इसको, DCE है, तो इसको हम लोग अब देखिए DCE में tan का ही रिलेशन निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके पास लंब है और ये आधार है, तो tan इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना है 60 डिग्री का, फर्स्ट टाइम का कोण जो बना है कितना डिग्री का 60, तो tan 60 बराबर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक DC, तो लिख देंगे DC या CD दोनों बातें की हैं, और बट्टा EC क्या हो जाएगा EC, तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, तो √3 जब 3 होगा tan 60 का वैल्यू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो अभी नहीं, DC का मान आपके पास क्या है, DC का मान जो है आपके पास है 87, और EC का मान क्या है y, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा y इंटू √3 बराबर 87, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 87 बट्टा में √3। ठीक है, यहाँ तक में शायद किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर अब अगला काम क्या करना है, लिखेंगे अब दूसरे त्रिभुज में देखना है, अब समकोण त्रिभुज किस में, अब देखना है ABE में, तो आएंगे AB और E में। ठीक है, तो ABE में हम लोग देखेंगे, तो ABE यानी AB और बट्टा यहाँ से यहाँ तक EB, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण कितना बना है देखिए, तो tan 30, तो लिखेंगे tan 30 बराबर AB और बट्टा क्या हो जाएगा BE। ठीक है, चलिए चाहे AB बात वही है दोनों, कोई अब चलिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ और मैं भूल गया हूँ, इसको आपको जरूर देंगे, इसको या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी या रहेगा, तो 1/√3, तो AB का मान क्या हो जाएगा 87 बट्टा में BE, तो B और E, तो B और E दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो BE को दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या है आपको y और प्लस में क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस x बराबर 87√3। ठीक है, अब चलिए, अब हमको मान निकालना किसका है x, क्योंकि हमको x का मान चाहिए हमको, तो मान लीजिए ये x अपना जगह पे है, तो ये हो जाएगा 87√3, प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में y। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 87√3 माइनस y का मान हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, कितना आया y का मान, देखिए तो y का मान आया है 87 बट्टा में क्या आया है √3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे कि समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे अपना काम क्या है, अब देखिए ये x बराबर हमारे पास आ गया है 87√3 बट्टा में 87√3 माइनस 87 बट्टा √3। अब इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, और इन दोनों का लसा हम लोग निकालेंगे, तो आपके पास दोनों के पास ये देखिए बनाने का दो तरीका, या तो दोनों में से 87 कॉमन ले लीजिए, नहीं तो या तो दोनों का सबसे बढ़िया आसान रहेगा कि 87 और √3 और इसका दोनों का लसा क्या हो जाएगा √3,
और 87, अब देखिए 1 में इससे भाग देंगे तो √3 और √3 से √3 में भाग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फ्रेश 3 हो जाएगा। और 87 में 3 से गुना करेंगे तो 87 गुने 3 यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 1 में √3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा √3, और जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो फ्रेश 3, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा 87। तो x बराबर, अब घटाइए, 7 तिरका 21 के 1 और 8 तिरका 24, 7 तिरका 21 के 1, 8 तिरका 24 और 2 26, माइनस क्या हो गया 87, ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा √3। चलिए ठीक है, 7 तिरका 21 और 8 तिरका 24, 2 26, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, घटाएंगे उसको, पहले हम लोग घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7, एक देखिए 11 में से 7 जाएगा तो 4, और ये कितना बच जाएगा 5, तो 15 में से 8 जाएगा 7, और वो कितना हो जाएगा 174, ठीक है। चलिए, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा √3। तो अब चलिए इस √3 का हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, तो √3 का हर का परिमीकरण कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 174 √3 बटा फ्रेश 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे 3 से, √3 से √3 फ्रेश हो जाएगा, 3 से 3 5 15, 2 जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा 3 9 8 24। तो लिख देंगे x बराबर 58√3 मीटर, यानी और लास्ट में क्या लिख देंगे कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा 58√3 मीटर आंसर। नहीं तो इतना में भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग कि अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 58√3 मीटर आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं आगे वाला वीडियो, यानी 2 क्वेश्चन और आ गया, 15 और 16, ठीक है।